हेलो स्टूडेंट्स, ज़रूरी काम की वजह से 3-4 दिन का गैप आ गया था। आज से हम 9th क्लास की भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमारा शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा कि एक दिन 10वीं क्लास की वीडियो और अगले दिन उसका लिखित कार्य। ठीक इसी प्रकार से एक दिन छोड़कर अगले दिन 9th क्लास की वीडियो और अगले दिन उसका लिखित कार्य आपके पास पहुंचेगा। आज हम 9th क्लास की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इनमें पहला पाठ है हमारे आसपास के पदार्थ, अर्थात मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग्स। जब हम अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी होती हैं, वैज्ञानिक उस सामग्री को पदार्थ कहते हैं। तो फिर पदार्थ क्या है? हमारे चारों ओर चंद्रमा, सूर्य, पत्थर, मिट्टी, पशु, पक्षी, पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य भी पदार्थ। और आप सभी जानते हैं कि जिन वस्तुओं का नाम आपके सामने बताया गया है, इन सब में द्रव्यमान होता है और ये सभी वस्तुएं स्थान में। तो हम बार बार ये तो नहीं कह सकते कि भाई पुस्तक पदार्थ है, पेन पदार्थ है, चंद्रमा पदार्थ है, सूर्य पदार्थ है, तारे पदार्थ है, पशु पक्षी मनुष्य पदार्थ है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो पदार्थ की एक सर्वमान्य और सर्वव्यापक परिभाषा क्या हो सकती है? ये हो सकती है कि प्रकृति में विद्यमान वे सभी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती है वो पदार्थ कहलाती है। अर्थात प्रकृति में विद्यमान वे सभी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का द्रव्यमान हो और आयतन हो, पदार्थ कहलाती हैं। मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में, अपने आसपास के पदार्थों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहा है, प्रयत्न करता रहा है। और प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में विभाजित किया और इन्हें पंच तत्व कहते हैं। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और जल। प्रकृति में विद्यमान सभी पदार्थ इन 5 तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, चाहे वो पदार्थ सजीव हो या निर्जीव। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। तो पदार्थ का विभाजन, पदार्थ यानी कि मैटर, पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या? शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार की रासायनिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं।
जैसे कि बाबा रामदेव को कहते सुना होगा, शुद्ध गाय का शुद्ध देसी। अब वैज्ञानिक उस घी को शुद्ध नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रकार की रासायनिक इकाइयों से मिलकर नहीं बना होता है। उसमें फैट भी होती है, उसमें अन्य पोषक तत्व, लवण, विटामिन आदि भी होते हैं, इसलिए वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार की रासायनिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व व यौगिक। तत्व और यौगिक, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के रासायनिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जिनका विभाजन नहीं होता है, अर्थात किसी भी क्रिया द्वारा इनका विभाजन नहीं होता है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु व उपधातु। धातु, चूंकि इस पाठ में हम केवल पदार्थ के भौतिक स्वरूप के आधार पर ही अध्ययन करेंगे, तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, धातुएं क्या है। तो धातु, अधिकांश धातु ठोस होती हैं पारे को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा धातुएं कठोर होती हैं, परंतु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आदि ऐसी धातु हैं इतनी मुलायम है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होती हैं। धातुएं विद्युत और उष्मा की चालक होती हैं, लेकिन लेड और मरकरी विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अलावा धातुएं ध्वनिक होती हैं। अब आता है अधातु। अधातु तीनों ही अवस्थाओं में, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ये अधातु कहलाती है। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातुओं के बीच के गुणधर्म पाए जाते हैं, यानी कि कम तापमान पर तो वो अधातु की तरह व्यवहार करते हैं, और जब उनका तापमान बढ़ा देते हैं तो धातु की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ये उपधातु कहलाती हैं। धातुओं को धातु जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ये धातु कहलाती हैं। उपधातु में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये उपधातु हैं। और अधातु में आपसे बता ही दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन आदि, ये अधातु है। अब आता है यौगिक। दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक रासायनिक इकाइयों को निश्चित अनुपात में और रासायनिक संयोग करके बनाया गया पदार्थ यौगिक कहलाता है, कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये एक यौगिक है जो कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है। इसी प्रकार से जल H2O एक यौगिक है। मीथेन CH4 एक यौगिक है। नमक, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये भी एक यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ जिनको मिश्रण कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले आता है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान हो, अवयवी पदार्थ जिनसे मिलकर वो मिश्रण बना है,
ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन एक समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि जल में नमक या जल में शक्कर घोलने पर बना मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है, इसे विलयन भी कहते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों का संगठन अलग अलग हो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि रेत और जल, जब उसको थोड़े समय के लिए बिना हिले छोड़ देते हैं तो दोनों की अलग अलग परतें बन जाती हैं। इसी प्रकार से तेल व जल, तेल और जल का घनत्व कम होने के कारण जल के ऊपर तेल की सतह बन जाती है, तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा सल्फर और लोहे का बुरादा, ये भी विषमांगी मिश्रण है। इस अध्याय में हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या कैसा है वो समझेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। प्राचीन काल में दो पदार्थ के स्वरूप के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पहली विचारधारा ये थी कि पदार्थ